विश्वास करते हैं? लालू जी कभी नीतीश जी पर विश्वास करते हैं? नीतीश बाबू कभी कांग्रेस पर विश्वास करते हैं? तो जब आपस में इतना विश्वास है तो गठबंधन क्या रहेगा? विधानसभा भंग करने की भी चर्चा की जा रही है। ये तो जानते हैं मुख्यमंत्री, जाने उनके लोग। लेकिन अगर जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी आएगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की आज बैठक में मात्र 9 पार्टी ही शामिल हुई। 26 से 9, कुछ दिन के बाद अकेले के। देखिए मैंने क्या कहा ना कि जब कोई भी अगर आप इस प्रकार गठबंधन बनाते हैं तो आप में एक जब सोच एक होगी ना, विचारधारा एक होगी, सबका अलग अलग एजेंडा है। कोई अपना परिवार बढ़ाना चाहता है, कोई अपना वंश बढ़ाना चाहता है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है उससे मुक्ति चाहता है, तो क्या होगा? सबका अपना अपना एजेंडा था। तो स्वाभाविक है कि एक ही उन लोगों का क्या उनकी आंख में क्या चुभता है कि कैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उनको लगा कि हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो उनको हटा देंगे। सोचने सिर्फ नहीं होता, जमीन पर भी तो कुछ करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया वो जमीन पर दिख रहा है। किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, 5 किलो अनाज सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये साधारण उपलब्धि है। आज देखिए जो पूरा का पूरा जो ये विश्वकर्मा योजना है, जितने हमारे हुनरमंद लोग हैं सबको इसमें काम मिलेगा। आज ही आप देखिए यहाँ पर बिहार में हमारे ये चल रहा है क्या, आप देखते होंगे लवकुश रथ जो कर हमारे नालंदा में भी आएगा। इसको जरा समझिए, इसकी भावना। भगवान राम तो सबके आराध्य हैं देश में, लेकिन जो माँ सीता के 2 सुपुत्र लव और कुश, तो आप जरा समझिए कि लव कुश के समाज को कैसा लग रहा होगा। ये रथ क्या है जी? जो रथ है वो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए कि भाई देखिए राम भगवान का जो मंदिर घर होता है वो नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वो घर बनाया है लव कुश के पिताजी का, उसमें भगवान राम को जब प्राण प्रतिष्ठित करेंगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा जो लव कुश का जो समाज है जी, उनको कितना आनंद लगेगा का? सब लोगों को लगेगा, लेकिन उनको तो खास करके लगेगा ना कि भाई उनके जो आराध्य तो सबके हैं, लेकिन जो लव कुश के पिता थे, माता थी, उनका जब घर बना दिया, घर बन गया और उसमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उनको प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं, तो इससे लव कुश समाज कितना उत्साहित होगा, उनमें किस प्रकार की उमंग की भावना आएगी। तो बिहार में जब लव कुश समाज, अति पिछड़ा समाज, पूरा सवर्ण समाज, पूरा जो हमारा दलित समाज बीजेपी के साथ रहेगा तो उनका खाता खुलने वाला है। कहीं खाता होता नहीं खुलेगा। आरजेडी के बयान बहादुर सिंह लगातार बयान दे रहे हैं भगवान राम के खिलाफ। अब देखिए भगवान राम पर भी अगर कोई बोलता है नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए। भगवान राम के बारे में तो नाम है राम बहादुर, तो अपने माता पिता से पूछें कि राम कहाँ लगाया था, क्यों लगाया था, पूछे जरा उनके। और बताइए राम भगवान पर कोई बोले तो उस पर हम लोग क्या बोलेंगे? वो तो हंसेंगे ही ना। जदयू का सीट बहुत कम मिल रहा है, इसके लिए क्या करें? तो जदयू का सीट काहे के लिए मिलेगा? लोगों क्यों देगा? जदयू का क्या बेस कहते थे? लव कुश, तो मैंने बता ही दिया। लव कुश पूरा का पूरा धीरे धीरे बीजेपी में, अति पिछड़ा समाज पूरी तरह से बीजेपी में, दलित महादलित समाज बीजेपी की तरफ मुखातिब है, तो उनको सीट कौन देगा? जब आप में कुछ पूंजी रहेगी तब ना कोई आपको अपने साथ रखेगा। कुछ पूंजी है ही नहीं, पूंजी विहीन को कौन अपने कंपनी में रखेगा जी? मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया गया है। तो देखिए ये तो होना ही था भाई। जो इंडी अलायंस है उसमें कहीं से भी एक रूपता एकता कहाँ से आती? सबका अपना अपना एजेंडा। तो आज तो आप देख लिए ना भाई, जो नीतीश बाबू के समर्थक रोज ढोल पीटते थे, पहले तो प्रधानमंत्री के लिए, बाद में संयोजक के लिए, आज रिजल्ट तो आ गया ना। रिजल्ट में क्या हाथ लगा? खड़गे जी बने ना। तो आप समझ लीजिए कि बिहार में जो मैंने कहा था कि जनता दल यू पार्टी ढलान की ओर है, अब ढलान क्या हो तो बिल्कुल समाप्ति की ओर चल चुकी है। और आप देख रहे होंगे ना, जिन जिन जिलों में आप देखिए, आप देखिएगा वहाँ के कार्यकर्ता लोग कहाँ जा रहे हैं।
वो सब भारतीय जनता पार्टी में संस्था ग्रहण कर ली। अभी हम लोग दरभंगा गए थे, 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने वहाँ दस्ता ली, सब जगह ही है। देखिए आज की स्थिति में क्या है, नीतीश बाबू पूरी तरह से, आप सब जानते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं। और ये सब लोग अब समझ रहे हैं, जब जनता दल पार्टी का नेतृत्व ही समझिए समाप्ति की ओर है, तो उस पार्टी का क्या असर है। तो इसलिए बिहार में तो आगे दो ही लोगों के पास रास्ता है, और उसमें सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है, भारतीय जनता पार्टी का। आज आप देख लीजिए कि आज देश में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, जिस प्रकार से देश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है, तो आप समझिए कि आप कहाँ नहीं हैं जी, सूरज पर भी हैं, चांद पर भी हैं, और आर्थिक रूप से 5वें नंबर पर दुनिया में है। 3रे नंबर पर आने, प्रधानमंत्री का संकल्प किया है कि 2047 तक नंबर 1 पर हम लोग आएंगे, विकसित देश बनेंगे। तो ऐसा जब हमारा एक नेतृत्व है भारतवर्ष में, तो हम लोग सब बिहार में जितने हमारे इस प्रकार के साथी लोग थे, जब एक पूरा का पूरा जब जहाज डूब जाता है तो यात्री तो कहीं जाएंगे ना, तो वो सब लोग आएंगे देखिएगा जेडीयू में। और आगे जो चुनाव होगा विधानसभा का, चाहे वो 2024 में हो, 2025 में हो, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार है। चर्चा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, बिहार महागठबंधन में, और विधानसभा भंग होने अरे की महागठबंधन थोड़े हो, तो महागठबंधन है जी, वो लठबंधन है। आप बताइए नीतीश बाबू की पूरी राजनीति क्या रही, उनकी पूरी राजनीति आरजेडी के खिलाफ रही, उसके पहले उनकी पूरी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ रही, और आज तीनों एक जगह बैठे हुए हैं। क्या होगा जी, एक दूसरे, देखिए कोई भी गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण होता है लोगों में आपसी विश्वास, आपसी समझ, किसमें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।